नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक जोन में। जैसा कि आपको पता है, हम इस सेशन में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस करते हैं। और आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं यह एसएससी जेईई 2011 के में आया हुआ क्वेश्चन है। और यह पिछला हम CPWD में आया हुआ क्वेश्चन किए थे। यह जो क्वेश्चन आया हुआ है कि यह किस में आया हुआ है, यह क्वेश्चन CWC में आया हुआ है। किस में आया है? CWC में आया हुआ है। तो चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कोई विधेयक वित्तीय है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? इसका अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या बनता है? बी सही हमारा आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई रीट जो किसी राजकीय कार्य निष्पादित करने में किसी व्यक्ति के प्राधिकार की निगरानी करता है, क्या कहलाता है? तो थोड़ा सा हम रीट के बारे में जान लेते हैं। रीट कितने होते हैं? रीट कितने जारी किए जाते हैं? तो रीट 5 जारी किए जाते हैं। कौन सा जारी किया जाता है? रीट 5 जारी किया जाता है। कितने रीट जारी किए जाते हैं? 5 रीट जारी किए जाते हैं। अगर हम यहाँ से अगर देखें तो क्या पहला क्या यहाँ पर दिया हुआ? क्यू वारंट दिया हुआ है, अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा में क्या होता है? जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसका उसका संवैधानिक रूप से उसका अधिकार नहीं है, तो क्या किया जाता है? तो न्यायालय द्वारा यह अधिकार पूछा जाता है कि आप यह कार्य किस अधिकार से कर रहे हैं, किस अधिकार से कर रहे हैं। तो यही हमारा अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आता है। सेकंड यहाँ पर क्या दिया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण उस व्यक्ति द्वारा यह मांगा जाता है या फिर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि वह अवैध रूप से उसे बंदी बनाया गया है। तो इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि इस व्यक्ति को, बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें। तो यह हमारा क्या हो जाता है? हैबिकस कॉर्पस हो जाता है। परमादेश क्या हो जाता है? मैंडेमस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो मैंडेमस क्या होता है? मैंडेमस में होता है, परमादेश में होता है कि यह लिख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, जो उसको कार्य करना चाहिए वो कार्य नहीं कर रहा, तो वह उसके प्रति यह प्रपत्र जारी किया जाता है। यह किसी निजी कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति नहीं जारी किया जा सकता। तो उसको उसमें क्या होता है? परमादेश बोलते हैं। फिर आता है प्रोहिबिटेशन। क्या आता है? निषेध आता है, प्रतिषेध आता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें तब बोला जाता है जब कोई न्यायालय क्षेत्र क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कार्यालयों द्वारा निम्न कार्यालयों तथा अर्धनागरिक अधिकारियों को जारी करते हुए आदेश देता है कि यह मामला आपके अंदर अपने यहाँ कार्यवाही न करे, यह मामला अधिकार आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सीधा से इसका मतलब ये हो कि न्यायालय तब जारी करता है किसी अपने से नीचे न्यायालय को, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को करेगा या फिर उच्च न्यायालय अपने जिला वाले न्यायालय को करेगा कि आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत यह नहीं आता है, आप इसे न करें। तो उस समय प्रतिषेध का जरूरत पड़ता है। और एक और आता है 5th नंबर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उत्प्रेषण। क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण, सर्टियोरी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमे को न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेज दे। अर्थात किसी जिला न्यायालय में उसका ज़्यादा समय से पड़ा हुआ है तो उसमें बोला जाता है कि आप उच्च कार्यालय को वह प्रपत्र भेज दीजिए, वह जो निर्णय है उसका आगे बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा यहाँ पर क्वेश्चन यह था कि कोई रीट जो किसी राज्य कार्य निष्पादित करने में किसी व्यक्ति के पदाधिकारी की निगरानी करता है तो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? क्यू वारंट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यू वारंट। इसका हिंदी क्या हो जाता है? अधिकार परीक्षा लेख। इसमें पूछा जाता है कि यह कार्य जो आप कर रहे हैं
किस अधिकार से कर रहे हैं। व्यक्ति द्वारा क्या पूछा जाता है कि जो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश द्वारा व्यक्ति से पूछता है कि उस अधिकार से कार्य कर रहे हैं, उसके पदाधिकारी का अधिकारों का वो ब्यौरा रखता है। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग नहीं है। तो निम्न में से कौन सा जो उद्योग है आधारभूत उद्योग नहीं है। तो आधारभूत उद्योग का मतलब पहले जान लेते हैं। आधारभूत उद्योग का मतलब क्या होगा कि जो हमारी मूल आवश्यकताओं को पे उसका के लिए मूल आवश्यकताओं को जो है उसके पूर्ण करने के लिए वो उसका बनाया जा रहा है या फिर उसका उत्पादन किया जा रहा है। तो ऐसे उद्योग जो सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यक निविष्ट प्रदान करते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। तो आधारभूत उद्योग में क्या आ जाता है, लोहा आ जाता है, लोहा उद्योग आ जाता है, इस्पात आ जाता है, सीमेंट आ जाता है, रासायनिक कोयला, खनिज तेल इत्यादि आ जाते हैं। तो यहाँ सीधा हमारा क्या हो जाता है, आधारभूत उद्योग में निम्न से कौन शामिल नहीं होगा। तो कागज़ उद्योग हमारा आधारभूत उद्योग में शामिल नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि एक मार्क जो चिन्ह होता है क्या है, एक मार्क का चिन्ह किन पदार्थों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यह जो खाद्य पदार्थ के जो पैकेट्स होते हैं उनकी शुद्धता बताने के लिए एक मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें आटा, घी, शहद दिया हुआ है। इसमें नोटबुक एक आ जाता है जो खाद्य सामग्री नहीं है। इसमें कपास आ जाता है, इसलिए नहीं होगा ये भी। और इसमें क्या आ जाता है, स्नैक्स, नाश्ता की बात कर दे रहा था यहाँ पे, एक नहीं होगा। यहाँ हमारा सही सब्जी हो जाएगा। यहाँ सब्जी की वजह से यह और नाश्ता की वजह से ये नहीं, हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि सेज का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। सेज का मतलब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कृषि मूल्य आयोग किस वर्ष में बनाया गया। तो कृषि मूल्य आयोग का स्थापना कब किया गया, 1965 में किया गया। कब किया गया, 1965 में। बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, 1985 ईस्वी में, 1985 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, CPAC कर दिया गया। क्या कर दिया गया, CPAC अर्थात कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा, हिंदी में इसका हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्या हो जाएगा, इसका नाम बाद में बदल के क्या कर दिया गया, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और यही जो MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो फसलों की होती है, तो इन्हीं की सिफारिश पे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र पर नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था। तो इन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र में कार्य करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1998 में प्रदान किया गया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए ज़्यादातर भाषा का प्रयोग किया जाता था। कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था, पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। कौन सा भाषा का प्रयोग किया जाता था, पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि शराब पर रोक लगाने वाला पहला मुगल शासक कौन था। तो शराब पर रोक लगाने वाला पहला मुगल शासक कौन था, पहला मुगल शासक जहांगीर था। कौन था, पहला मुगल शासक जहांगीर था। और इसके जो काल को क्या कहा गया है, यह चित्रकारी का शौकीन था। और इसके काल को क्या कहा गया, चित्रकाल का स्वर्ण युग कहा गया। क्या कहा गया, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कांग्रेस द्वारा लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब लाया गया, कब पारित किया गया। तो यह 1919 में पारित किया गया। कब पारित किया गया, 31 दिसंबर 1919 को पारित किया गया था। हमारा सही आंसर यहाँ में क्या बनता है, हमारा सही आंसर यहाँ पे बी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिमला समझौता किसके बीच हुआ। तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। किसके बीच हुआ, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ।
किसके शिमला समझौता किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और कब हुआ? 1972 में, 1972 ईस्वी में इसका समझौता इस पर हुआ। किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। भारत के उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उस समय पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो करके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 66 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और जो हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 1952 ईस्वी में बनाया गया है, 5 वर्षों तक रहे थे। अगर सबसे ज़्यादा पूछे कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति पद पर रहने वाले कौन से राष्ट्रपति हैं, तो वह राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद है। अगर पूछे कि सबसे कम समय तक रहने वाले कौन है, यह राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष रहे हैं। कितने वर्ष? 12 वर्ष रहे हैं। अगर पूछे कि सबसे कम कार्यकाल में रहने वाले, तो वह डॉक्टर जाकिर हुसैन है। कौन है? जाकिर हुसैन। वह 2 वर्ष ही रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के अलावा राष्ट्रपति की सरकारी आवास भारत के अन्यत्र कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद और शिमला में है। कहाँ में है? हैदराबाद और शिमला में है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा पौधा कौन सा है जिसके फूल बाहर खिलते हैं लेकिन उसका फल ज़मीन के भीतर उगता है? तो हमारा यह कौन सा है? यह हमारा मूंगफली है। अगर हम इस सबको जहाँ पैदा होता है सब कोई देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड्स, क्या है? नाइटहुड्स की उपाधि किसके विरोध में लौटा दी थी? तो इन्होंने किसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में इन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जय जवान जय किसान तथा जय हिंद का नारा हर जगह किसने लोकप्रिय बनाया? तो यह लाल बहादुर शास्त्री द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया था। और अटल बिहारी जी ने इसमें तो थोड़ा सा यह जय जवान जय किसान जय विज्ञान, यह अटल बिहारी द्वारा नारा दिया गया था। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या बनता है? तो हमारे यहाँ सही आंसर सी हो जाता है। 66 का सही आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शनि ग्रह के घेरे में किसके बने होते हैं? तो शनि ग्रह के घेरे किसके बने होते हैं? धूल डस्ट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डस्ट के बने होते हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सांगपो नदी है। क्या है? सांगपो नदी है। इसका सही यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? सांगपो नदी बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर डी हो जाएगा। असम में क्या बोलते हैं? तो असम में इसे दिहांग भी बोलते हैं। असम में दिहांग नाम से जानी जाती है यह नदी। इस नदी का उद्गम स्थान क्या है? मानसरोवर झील है। क्या है? मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर हिमानी से है। इस नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ कौन है? स्वर्णसरी है, डिबोग है और लोहित है। लोहित, डिबोग और स्वर्णसरी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियाँ हैं। निम्न में से कौन सी जगह इस्पाती लकड़ी की सोने की खान कहलाती है? अर्थात निम्न में से कौन सा स्थान है जो लकड़ी के लिए इस सोने की खान के नाम से विख्यात है? तो वह कौन सा जगह है? यह अंडमान है। कौन सा है? अंडमान द्वीप समूह है। कौन सा है? अंडमान द्वीप समूह। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान द्वीप समूह। क्या है? अंडमान द्वीप समूह अधिकांशतः आवासीय एवं गैर आवासीय मकान, अन्य संरचनाएं लकड़ियों से ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनाली से लेह जाने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
औसतन कितनी ऊंचाई पर है, तो यह 13,000 फीट पर कितना है, और मीटर में 4,000 मीटर हो जाता है, कितना है 4,000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो मनाली से लेह जाने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कृत्रिम सिल्क बनाने के लिए कौन सा कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो सेलुलोज को कृत्रिम सिल्क बनाने के लिए, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है, तो पीछे की ओर उड़ने वाले पक्षी का नाम क्या है, हमिंग बर्ड है। सबसे छोटी पक्षी कौन सा है, ये हमिंग बर्ड है। तो हमारा सही आंसर यहाँ सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न सरीसृपों में से कौन सा ऐसा सरीसृप है जिसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं, तो जो मगरमच्छ होता है, क्रोकोडाइल होता है, उसके जो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। और गाय के कितने उदर होते हैं, तो गाय के उदर के 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं, गाय के उदर के 4 भाग होते हैं। क्रोकोडाइल के हृदय के कितने भाग होते हैं, तो क्रोकोडाइल के हृदय के 4 भाग होते हैं, या 4 चेम्बर होते हैं, या 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ, यहाँ सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉग का प्रयोग पुलिसों द्वारा कुत्तों का जासूसी के लिए इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, अर्थात पूछ रहा है कि निम्न में से किस कारण के लिए कुत्तों को जासूसी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हम कुत्ते क्या होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, अल्ट्रासोनिक जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, कितने 20,000 हर्ट्ज से अधिक यह कुत्ते सुन सकते हैं। कौन सुन सकते हैं, कुत्ते सुन सकते हैं, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। तो इसी वजह से अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी के सुनने के कारण कुत्तों का प्रयोग किया जाता है जासूसी कार्य के लिए। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या बनता है, तो हमारा सही आंसर यहाँ ए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जेट इंजन की कार्य प्रणाली किस पर आधारित होती है। तो जेट इंजन की कार्य प्रणाली रेखीय संवेग पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, रेखीय संवेग पर आधारित होता है। अर्थात m1v1 इसका फार्मूला होता है क्या होता है, m1v1 इक्वल टू m2v2 हो जाता है। क्या हो जाता है, तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या बनता है, रैखिक समीकरण पर आधारित होती है। m से क्या होता है, मास होता है, v से वेलोसिटी होती है। इस द्रव्यमान और उसका जो वेग होता है उनका गुणनफल सदैव कांस्टेंट रहता है, जो हमारा संवेग का ही नियम बोलता है, रैखिक संवेग का नियम बनता है। तो जेट इंजन किस कार्य प्रणाली पर आधारित है, तो यह रैखिक संवेग पर आधारित है, लीनियर मूवमेंट पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, रेफ्लेसिया है। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, रेफ्लेसिया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।